क्या बात कर रही थी मैं? एक्सरसाइज 1.5 में मैं आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो जो रैशनल होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें या तो नंबर जो है टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बताया था इस बारे में। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? क्या है टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग क्या है बेटा? आंसर कर दिया करो ना, आप कुछ भी माइंड में नहीं रख। 0 आ जाता है। क्या बोल रहे हो? टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो एक एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप्स के बाद वो क्या हो जाते हैं? एंड हो जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है रेपिटेशन, जो कि कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं? रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मेरे को बताओ, फर्स्ट पार्ट बताओ, 2 माइनस √5। अब भाई इसमें √5 आ गया, तो √5 जो है, जब आप √5 की वैल्यू निकालने लगोगे तो ये आपको बार बार मिलेगी। क्या मिलेगी? बार बार मिलेगी। तो इससे आपको क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि 2 जो है वो तो रैशनल है, ठीक है। 2/1 लिख सकते हो ना? लिख सकते हो? 2/1 तो लिख सकते हो, तो रैशनल तो वो बन जाएगा। बट √5 क्या है आपका? इरेशनल नंबर है, तो आप लिखेंगे 2 इज ए रैशनल एंड √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलो बच्चे। अब देखो सेकंड पार्ट है आपका। अगर सेकंड पार्ट में आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो क्या लिखोगे? 3 + √23 माइनस √23। अब प्लस के √23 से माइनस के √23 क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। और आप 3 को 3/1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये भी क्या बन गया आपका? रैशनल नंबर बन गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 2√7/7/7। ठीक है। तो इसको क्या कर लीजिए, आपस में कटिंग होगी? ये नहीं होगी कटिंग, क्योंकि √7 से √7 तो कट जाएगा। बचेगा क्या आपका? 2/7। और 2/7 इज अ क्या है? 2/7 रैशनल नंबर। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 1/√2। अब भाई √2 है, √2 से ही क्लियर हो रहा है कि ये चीज क्या है। 2 का आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता है ना। 4 होता तो हम 2 लिखते परफेक्ट स्क्वायर। 2 का आपको पता नहीं है, इट मीन्स ये रेपिटेशन ही नंबर होगा। रेपिटेशन वाला होगा तो ये कहाँ पे जाएगी बात? इरेशनल नंबर पे। तो 1/√2 इज इरेशनल। लिख लिया। फिफ्थ पार्ट है आपका 2π। अब 2 तो है, पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू आपको पता है, रेपिटेशन वाली वैल्यू है, वही है ना, रिपीट होती है वो बार बार। 3.14 के आगे भी वो सेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है। बात क्लियर होगी? बात क्लियर होगी बच्चे? अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आपको 1.3 के कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे, वो आपने कंप्लीट किए हैं? या फोटोज तो नहीं चाहिए आपको उसकी? क्या कर लिए ना कंप्लीट सबने? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने सिंप्लीफाई करना है हर इस एक्सप्रेशन को। तो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या दिया हुआ है? एक टर्म दी हुई है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है जो, ठीक है। तो इसको लिखो, पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। इसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करनी है। तो पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई आपको करनी है दूसरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फिर प्लस का साइन है बीच में, तो प्लस का साइन लिखोगे। और √3 की मल्टीप्लाई
किससे करेंगे? इसमें लिखो, पहले क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन लिखा बच्चे? हाँ, इसके बाद लिखोगे आप अगले स्टेप में इक्वल टू 3 लिखा, ब्रैकेट में 2 प्लस √2, फिर प्लस का साइन, √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √2 लिख लिया बच्चे। अगला स्टेप में लिखो इक्वल टू 3 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 6 लिखा, 6 लिखा। अब 3 और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 3 प्लस के साथ 3 √2, फिर प्लस का साइन, √3 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 2 √3, देन √3 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेंगे √6। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट कर लोगे? थर्ड पार्ट हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा थर्ड पार्ट में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a + b का होल स्क्वायर, यही लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का? बोलो बच्चे, फॉर्मूला लगाना इसमें। a² + 2ab + b²। जब किसी भी अंडर रूट वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है ना बेटा, मान लो सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, a² इसमें क्या बनेगा? √5 मल्टीप्लाई √5। जब भी दो सेम टर्म में अंडर रूट में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो सेम टर्म में ही बनती है। √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू 5। उसी तरह √2 मल्टीप्लाई √2 2 मल्टीप्लाई में होता है, सेम टर्म आएगी। पर यही चीज प्लस के साथ हो ना तो ये बन जाती है 2। मान लो मैंने बोला √2 प्लस √2 तो ये क्या बनेगा? 2 √2। उसी तरह मान लो 3 बार √2 है और प्लस का साइन है बीच में, ठीक है, तो क्या आएगा? 1 2 3। कितनी बार √2 दिया हुआ है? 3 टाइम्स दिया हुआ है तो ये बनेगा 3 √2। अगर 4 टाइम्स दिया होगा तो बनेगा 4 √2। जितने भी टाइम्स दिया होगा तो प्लस में उतना बन जाता है। पर मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई जो है वो आपका सेम टर्म अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो सेम टर्म बन जाती है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, मान लो √5 मल्टीप्लाई √5 तो बनता है 5। और यही टर्म 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके तो 5 आ रहा है, पर तीसरा वाला जो √5 बच रहा है उसको क्या लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? √5 के साथ। कैसे? 5 √5 4 टाइम्स तो क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स अगर √5 दिया हुआ है आपको तो 2 बार का भी 5 बनेगा, दूसरे 2 बार का भी 5 बनेगा। 5 5 का 25। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चे? ये तो सेम टर्म के लिए था। जब डिफरेंट टर्म होती है ना आपकी, जैसे मान लो मैंने बोला √5 और √2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? अभी पिछले स्टेप में करवाया मैंने, करवाया बच्चे, आंसर कर दिया करो। तो ये बनता है सेम मल्टीप्लाई, जैसे 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है? 10 बनता है, पर अंडर रूट के साथ है तो √10। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चे? ओके। इसके बाद आपका 4th पार्ट है, इसको आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है? अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड को काट दीजिए। थर्ड मैं नहीं करवा रही हूँ, छोड़ दीजिए थर्ड को।
भी छोड़ दीजिए, फोर्थ भी नहीं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। थर्ड और फोर्थ नहीं करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। आ गए बच्चे। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें करना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब भाई जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ ही न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे करेंगे बता रही हूं, लिखो भाई, पहले क्वेश्चन लिख लो। 1/√7, तो इसको क्या लिखेंगे अब, 1/√7 मल्टीप्लाई √7/√7, यही लिखेंगे, बोलो बच्चे, यही लिखेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपका √7/7, यही बनेगा,